इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स में जीडी पायलट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह आपने इसके लिए अप्लाई करना है, प्रिपेयर कैसे करना है। यानी आपने चले अप्लाई तो कर लिया, अप्लाई करने के बाद आप तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं बात करूंगा कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब मेरी जो होल वीडियो वो होगी इनिशियल टेस्ट जो होगा, इसके बाद आपका मेडिकल और इनिशियल इंटरव्यू। सो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसी चीज़ें होनी चाहिए कि आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपकी एज जो फैक्टर है वो 16 से 20 ईयर्स तक 22 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो आई सेट है वो 6x6 होनी चाहिए। हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उससे अब इनकी मैक्सिमम लिमिट भी है, ये मिनिमम लिमिट है, इससे नीचे होगी तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप अनफिट करार दे दिए जाएंगे मेडिकल में। तो ये चीज़ें हैं। और अनमैरिड और नेशनैलिटी ऑफ कोर्स पाकिस्तान होनी चाहिए। तो ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा था। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में यह है कि आपकी एफएससी होनी चाहिए। एफएससी में आप 3 चीज़ें हैं, एक प्री इंजीनियरिंग है नंबर 1, उसके बाद आता है प्री मेडिकल, फिर आता है कंप्यूटर साइंस। इन तीनों में से आपका कोई भी है, एफएससी है इनमें, तो आप एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। और जहाँ तक नंबरों की बात है 60 to 65% मार्क्स होने चाहिए। 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आपकी मुकम्मल एफएससी हो चुकी है पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ। अगर सिर्फ पार्ट 1 में आपके 65% से ज़्यादा नंबर हैं तो फिर भी आप होप सर्टिफिकेट की मदद से जीडी पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, आपने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट ईयर और आपके नंबर जो हैं वो 65% से ज़्यादा हैं, तो आप होप सर्टिफिकेट की मदद से जीडी पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। जी ठीक है, कहाँ पे जाएं, कैसे अप्लाई करें। जीडी पायलट के लिए अप्लाई करने के लिए एक ही तरीका है, वो है ज्वाइनिंग। इसकी वेबसाइट जो है ऑफिशियल पाकिस्तान एयरफोर्स की, वो है joinpaf.gov.pk। इस वेबसाइट पे आप जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा। अगर वैकेंसीज आ गई हैं तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और आपको फ़ौरन ये उधर ले जाएगी। और उस वेबसाइट में आपने पूरा फॉर्म होगा वो फिल करना है, सारा आपका बायोडाटा होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो आपने फिल कर देना है। और इससे जब आप सेव करेंगे तो मेक श्योर कर लें कि आपकी सारी डिटेल करेक्ट है। उसके बाद आते हैं बात, जब आपने अप्लाई कर लेंगे आपकी एक रजिस्ट्रेशन स्लिप बनेगी, उसका प्रिंट निकाल लें, डाउनलोड करके रख लें आपने पीडीएफ फॉर्म में, तो वो ज़रूरी है। अब उसके अंदर लिखा होगा, आपने नीचे उसके लिखे होगा कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर होने हैं, कौन कौन से टेस्ट होने हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा आपका, उसके बाद जो टेस्ट होता है वो फिज़िक्स होता है, और फिर इंग्लिश और इसी तरह आगे भी यही होते हैं 12। तो ये वो वहाँ पे आपके स्लिप के नीचे लिखे होंगे। इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आप जब कंप्यूटर पे बैठेंगे तो इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले होगा, उसमें अगर आप पास हो गए तो फिर आप नेक्स्ट में जा सकते हैं। इन केस आपने इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट में फ़ेल हो गए तो आपका अगला पेपर स्टार्ट नहीं होगा, तो आपने उसी टाइम घर आ जाना है। सो हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करके जाना है। ठीक है। अब बात आएगी कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, उसके लिए मैंने जो बुक ली थी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, PAF की बुक है, इसमें डोगर पब्लिशर्स की किताब है। ये बुक आपने लेनी है। ठीक है, ये बुक और बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसमें क्या है कि इसमें शुरू में आपको एयरफोर्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसका मिशन क्या है, पर्पस क्या है, और एयरफोर्स के तैयारे कौन से हैं, और इसके अंदर जो रैंक्स होते हैं, स्क्वाड्रन लीडर, पायलट, फ्लाइंग ऑफिसर, बहुत सारे, ये सारे आपके उधर दिए होंगे। आर्मी के, नेवी के भी हैं अलबत्ता। और ये इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन इसमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट आपका होना है वो आपको मुकम्मल दिया गया। इंटेलिजेंस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल के भी इसमें बहुत सारे बने हुए हैं, नॉन वर्बल के भी आपके बहुत सारे बने हैं डिटेल में। नॉन वर्बल में पिक्चर्स होती हैं,
उनको आपने देखना होता है, पिक्चर्स की फॉर्म में होता है सारा। तो वो क्योंकि वीडियो शॉर्ट है तो वो मैं अब आपको नहीं करवा सकता। इस बुक से आपको बहुत कुछ मिलेगा। इंग्लिश इसमें है, फिज़िक्स है, और ये चीज़ें इसमें सारी दी हुई हैं। ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करके यहाँ से जाना है। और अच्छा, ये तो होगी किताब। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप बुक नहीं ख़रीद सकते हैं तो 300-400 रुपए की, लेकिन आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। गो टेस्ट है एक वेबसाइट है, एक MCQs practice.com, इनमें आप जाकर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी, आपने गूगल पे लिखना है PAF इंटेलिजेंस टेस्ट, तो वो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखा देगा। आप हर वेबसाइट के जाएं, प्रैक्टिस करें जितना हो सके, ताकि आपकी स्पीड बने, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा तो आपने अपनी स्पीड का बढ़ाना है। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की ग्रामर आपको आनी चाहिए। फ़िज़िक्स का आप की जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसके कंसेप्ट्स की पे अच्छा अबूर होना चाहिए। मैथमेटिक्स के जो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन है, वो अच्छे से आने चाहिए रूल रेगुलेशन के साथ। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से करनी है। अच्छा, ये तो हो गया आपका इनिशियल टेस्ट। अटैम्प्ट कैसे करें? अटैम्प्ट करने का तरीक़ेकार इसका ये होता है, सबसे पहले ईजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन जो है जिनमें मैक्स बहुत 10 सेकंड या 15 सेकंड में आंसर आ सकता है, वो आपने करने हैं। तो अब एयरफोर्स वाले क्या करते हैं, ये आपको मुश्किल क्वेश्चन शुरू में देते हैं, इजी वाले, मिडल में, और फिर एंड में थोड़े मुश्किल होते हैं। तो आपने इनकी साइकी को देखते हुए आपने क्या करना है, आपने शुरू स्टार्ट से ले लें, कोई इशू नहीं है। आप क्या करें, आप देखें कि जो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले हैं वो आपको वाइट बोर्ड और एक मार्कर देते हैं, वो आपने कर सकते हैं, लेकिन उनमें टाइम लगता है। तो फिर आप जिसमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ रही है, कैलकुलेशंस है, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाएं, किए जाएं। जो आपको बहुत आसान लगते हैं, मैक्स फ़ौरन से आंसर आ रहा है आपके माइंड में, वो कर लें। पहला पूरा आपने इस तरह निकल जाना है। अब दोबारा दूसरे राउंड में या तो वहीं से पीछे आ जाएं या इधर से जाएं। फिर आपने वो क्वेश्चन दूसरे राउंड में करने हैं जिनकी आपको आते हैं लेकिन टाइम लगता है, कैलकुलेशन है, वो आप कर लें। और फिर ये आप दूसरे राउंड में आपने सारे मुश्किल वाले क्वेश्चन जो जिनमें टाइम लगता है वो आपने कर लेने हैं, लेकिन आपको कंफर्म है वो कर लेने। तीसरा राउंड फिर आना है। तीसरे राउंड में अगर टाइम बच गया तो फिर आपने क्या करना है, अब बिल्कुल आपको वो क्वेश्चन है जो नहीं आते हैं, तो उसमें तुक्का कैसे लगाना है। तुक्का लगाने का तरीका ये है कि ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, 90% 80% चांस होते हैं बी और सी ऑप्शन का ट्रू होने का। जी हाँ, अगर आपने तुक्का लगाना है तो कोशिश करें बी या सी लगाएं। ए और आखिरी वाला जो होता है डी, इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि ये ट्रू होंगे। सो 60 to 80% चांस जो होता है उस बी और सी का ही होता है, तो आपने वो लगा देना है। पता तो है नहीं तो वो आप लगा दें। तो इस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर लेंगे। अब बात करते हैं मेडिकल की। जैसे ही आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर होगा, आपको स्टैंप लगा के वो बंदा देगा, और फिर मेडिकल के लिए आपने नेक्स्ट डे में आना होता है। वो आपको स्टैंप लगा के डेट लिख देता है मेडिकल की। तो उस डेट और टाइम पे आपने ज़रूर मेडिकल के लिए पहुंचना है, और बिल्कुल साफ़ सुथरे होके जाना है। मुकम्मल बदन की सफाई करनी है, सही अच्छे से इस्लामी तरीके से आपने अपने आप को नहला धुला कर साफ़ सुथरा होके जाना है। नाक साफ़ करके जानी है, कान आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको देखता है, फिजिशियन, और बहुत मतलब काबिल डॉक्टर होते हैं। वो आपका पूरे जिस्म का मुआयना करते हैं, कोई आपका घुटनों में इशू तो नहीं है, आपको कोई हड्डी वगैरह टेढ़ी तो नहीं है, आपका जिस्म नॉर्मल है या नहीं है, आपके दिल की धड़कनें चेक की जाती हैं कि कोई हार्ट का इशू तो नहीं है बंदे को, ये ना हो ये फ़िज़ा में जाए तो उधर ही अल्लाह ना करे डेथ हो जाए इसकी हार्ट अटैक से। आपकी हर इस तरफ पूरा फ़िज़िकल मुआयना होता है। आपने बिल्कुल इस्लामिक तरीके से अपने बाल वगैरह काट के जाने हैं सब कुछ, तो वो लाजमी आपने सफाई रखनी है। फिर बात आती है इंटरव्यू की। मेडिकल में कोई भाग दौड़ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, आपका मुआयना एक कमरे के अंदर किया जाता है। तो अच्छा, फिर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में मेन जो बात है वो है ड्रेसिंग। एक तो आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो, आपको
कमीज शलवार कंफर्टेबल लगती है आप वो पहन जाए, लेकिन अच्छी साफ़ सुथरी हो, और साथ में आपकी वेस्ट कोट होनी चाहिए ऊपर, नीचे पेशावर चप्पल बहुत अच्छी लगती है। एक ड्रेसिंग ये है। दूसरी ड्रेसिंग है आपकी वो टाई कोट के साथ आप अच्छे से बंद सवर के जा सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें। तो उसमें भी आपने ख्याल रखना है कि आपने की जो टाई होती है वो आपकी बेल्ट तक आनी चाहिए, बेल्ट जहाँ से शुरू हो रहा है उस तक, या बेल्ट के नीचे तक आए, बेल्ट से बहुत नीचे ना निकले। बेल्ट उसकी बाउंड्री होती है जो टाई है। और दूसरा आपकी जो शर्ट है वो प्रॉपर होनी चाहिए आपके साइज़ के हिसाब से। आपकी जो बेल्ट का कलर है वही आपके शूज़ का कलर होना चाहिए। तो ये ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, वो आपने जो अडॉप्ट करनी। अच्छा, अब जो दूसरी बात है, इंटरव्यू के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको बेल बजाई जाएगी, आपकी जब बारी आएगी तो आपने अंदर जाना है। अंदर जाने से पहले आपने नॉक करना है दरवाज़ा, फिर दरवाजे को खोलना है और सर से पूछना है मैं आई कम इन सर। सर बोलेंगे जी आ जाए। फिर आपने अंदर जाकर सबसे पहले सलाम करना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना है और कॉन्फिडेंस रहना है। आपने कॉन्फिडेंट को लूज़ नहीं करना आपने, नहीं तो आपके स्टार ज़्यादा लग सकते हैं और मसला आ सकता है। वहाँ पे आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपने अपना तारफ़ कराना है इंग्लिश में, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, रट्टा नहीं लगा के जाना। आपने अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हैं, क्या एज है आपकी, आपके फैमिली में कितने बहन भाई हैं, अब्बू क्या करते हैं, इसके अलावा आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एम क्या है, एम ऑफ लाइफ बता देना। साथ में आप उसमें अपनी हॉबीज़ का ज़िक्र लाजमी करना, और आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं वो आप लाजमी बताना। बस ये मोटी मोटी चीज़ें ये आपने बता देनी है। और फिर अगर उसने कोई क्वेश्चन को पूछना हुआ तो वो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल टाइप या मैथ के कोई इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी जज कर रहा होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो मुफीद रही है, इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और इसके साथ मुझे आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।